औरत का कोई घर नहीं होता, तब तक वाकई नहीं होता जब तक खुद खरीद कर ना बना लेती। मैं भी इस रिश्ते से उतना ही तंग हूँ जितना वो। खत्म करें सब। अगर मेरी बच्ची घर छोड़कर गई है तो इसके पीछे भी यकीनन जमशेद का कुछ किया धरा होगा। मुझ पर झूठे झूठे इल्जाम लगा रही है और आप उसके घर वालों की बातों में आके उस पर यकीन कर रही हैं। बेटियां ब्याने वाली इन्हीं की वजह से रिश्ता इनकार करते हैं। जेवर की बात की तो दिमाग घूम गया। लोग क्या कहेंगे, फिर आगे बेटियां ब्याने हैं तो। अरे अम्मी बस कर दे, लोग क्या कहेंगे। हमें आज़ादी चाहिए ना, तो फिर चीज़ों की क्यों फिक्र कर। हमें कोई परवाह नहीं चीज़ों की, और चीज़ें आ जाएंगी। आपको ये घर मुबारक, ठीक है। हमें कुछ नहीं चाहिए। किराए का घर ढूंढो। किराए का घर? किसके लिए किराए का घर? हमारे लिए। हम ये घर फौरी तौर छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? हो जाएगा, डन 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 हो जाएगा। मैं कल ढूंढना शुरू, नहीं मैं अभी ढूंढना शुरू करता हूँ। नीचे अमजद भाई हैं, उनकी स्टेट। अम्मी आप मजाक कर रही हैं? अंकल मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं, ये समझ तो तुम गए हो, इतने भोले तो नहीं हो तुम। मुझे पता है आपको इस वक्त गुस्सा है, लेकिन आप ठंडे दिमाग से आराम से सोचें। हम इस बारे में बात कर सकते हैं, और अगर फिर भी समझ ना आए तो मैं आंटी से माजरत कर लूंगा। आप इस वक्त गुस्से में हैं, लेकिन आपके गुस्से की वजह से मैं वर्दा को छोड़ नहीं सकता। तो तुम चाहते क्या हो? अंकल मैं वही चाहता हूँ जो मैंने आंटी से बात की थी। ये वर्दा को अपनी जिम्मेदारियों का थोड़ा सा एहसास, हमारे बीच की बातें अपने घर में जाकर डिस्कस ना करे। हमारे बीच की सारी बातें वहां पर आकर डिस्कस करती है, और आपको पता ही है मेरा बस यही मुतालबा है। और मुझे लगता है ये कोई गलत मुतालबा तो नहीं है। आपको कैसा लगेगा कि अगर आपकी और आपकी बीवी की सारी बातें आपके ससुराल तक पहुंचे और फिर आपको सफाई पेश करनी पड़े? देखो मेरी बेटी को चुगलियों की आदत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चुगलियां करती है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो थोड़ी इमेच्योर है। हर बात आंटी से डिस्कस करती है और आंटी फिर जज्बाती हो जाती हैं, और फिर मुझे सफाई पेश करनी पड़ती है। आप लोगों को दूसरी साइड को भी जानना चाहिए। नहीं, लेकिन जब मैंने तुमसे उम्रे का कहा, और अंकल आप मजहब को मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन एक मर्द होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वर्दा को उम्रा कराऊं। मैं अपने ससुर के पैसों पर उम्रा नहीं कर सकता। और गाड़ी के हवाले से भी मेरी यही बात है कि जितनी भी बड़ी गाड़ी हो, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसे चलाना। मैं ये जरूर अफोर्ड कर सकता हूँ कि उसको मैं एक नई गाड़ी ले लूं और फिर मैं उसको चलाऊं। आपकी दी हुई गाड़ी की वजह से घरों के बीच में झगड़ा नहीं करवा सकता, लेकिन आप वर्दा को जानते हैं, वो आप लोगों से प्यार करती है, आपकी परवाह करती है। बस आप उसे इतना ही बता दें कि अब वो अपने शौहर की भी उतनी ही परवाह कर ले। कल मैं कसम नहीं खा सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि मैंने वर्दा पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली है। बस एक जिम्मेदारी यही डाली थी कि औरत का कोई घर नहीं होता, तब तक वाकई नहीं होता जब तक खुद खरीद कर ना बना लेती। मैं भी इस रिश्ते से उतना ही तंग हूँ जितना वो। खत्म करें सब। अगर मेरी बच्ची घर छोड़कर गई है तो इसके पीछे भी यकीनन जमशेद का कुछ किया धरा होगा। मुझ पर झूठे झूठे इल्जाम लगा रही है और आप उसके घर वालों की बातों में आके उस पर यकीन कर रही हैं। बेटियां ब्याने वाली इन्हीं की वजह से रिश्ता इनकार करते हैं। जेवर की बात की तो दिमाग घूम गया। लोग क्या कहेंगे, फिर आगे बेटियां ब्याने हैं तो। अरे अम्मी बस कर दे, लोग क्या कहेंगे। हमें आज़ादी चाहिए ना, तो फिर चीज़ों की क्यों फिक्र कर। हमें कोई परवाह नहीं चीज़ों की, और चीज़ें आ जाएंगी। आपको ये घर मुबारक, ठीक है। हमें कुछ नहीं चाहिए। किराए का घर ढूंढो। किराए का घर? किसके लिए किराए का घर? हमारे लिए। हम ये घर फौरी तौर छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? हो जाएगा, डन 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 हो जाएगा। मैं कल ढूंढना शुरू, नहीं मैं अभी ढूंढना शुरू करता हूँ। नीचे अमजद भाई हैं, उनकी स्टेट। अम्मी आप मजाक कर रही हैं? अंकल मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं, ये समझ तो तुम गए हो, इतने भोले तो नहीं हो तुम। मुझे पता है आपको इस वक्त गुस्सा है, लेकिन आप ठंडे दिमाग से आराम से सोचें। हम इस बारे में बात कर सकते हैं, और अगर फिर भी समझ ना आए तो मैं आंटी से माजरत कर लूंगा। आप इस वक्त गुस्से में हैं, लेकिन आपके गुस्से की वजह से मैं वर्दा को छोड़ नहीं सकता। तो तुम चाहते क्या हो? अंकल मैं वही चाहता हूँ जो मैंने आंटी से बात की थी। ये वर्दा को अपनी जिम्मेदारियों का थोड़ा सा एहसास, हमारे बीच की बातें अपने घर में जाकर डिस्कस ना करे। हमारे बीच की सारी बातें वहां पर आकर डिस्कस करती है, और आपको पता ही है
मेरा बस यही मुतालबा है और मुझे लगता है ये कोई गलत मुतालबा तो नहीं है। आपको कैसा लगेगा कि अगर आपके और आपकी बीवी की सारी बातें आपके ससुराल तक पहुंचे और फिर आपको सफाई पेश करनी पड़े? देखो, मेरी बेटी को चुगलियों की आदत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चुगलियां करती है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो थोड़ी इमेच्योर है। हर बात आंटी से डिस्कस करती है और आंटी फिर जज्बाती हो जाती हैं और फिर मुझे सफाई पेश करनी पड़ती है। आप लोगों को दूसरी साइड को भी जानना चाहिए। नहीं, लेकिन जब मैंने तुमसे उम्रे का कहा और अंकल, आप मजहब को मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन एक मर्द होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वर्दा को उम्रा कराऊं। मैं अपने ससुर के पैसों पर उम्रा नहीं कर सकता। और गाड़ी के हवाले से भी मेरी यही बात है कि जितनी भी बड़ी गाड़ी हो, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसे चलाना। मैं ये जरूर अफोर्ड कर सकता हूँ कि उसको मैं एक नई गाड़ी ले लूं और फिर मैं उसको चलाऊं। आपकी दी हुई गाड़ी की वजह से घरों के बीच में झगड़ा नहीं करवा सकता, लेकिन आप वर्दा को जानते हैं, वो आप लोगों से प्यार करती है, आपकी परवाह करती है। बस आप उसे इतना ही बता दें कि अब वो अपने शौहर की भी उतनी ही परवाह कर ले। कल मैं कसम नहीं खा सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि मैंने पर्दा पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली है। बस एक जिम्मेदारी यही डाली थी कि औरत का कोई घर नहीं होता तब तक वाकई नहीं होता जब तक खुद खरीद कर ना बना लेती। मैं भी इस रिश्ते से उतना ही तंग हूं जितना वो। खत्म करें ये सब। अगर मेरी बच्ची घर छोड़कर गई है तो इसके पीछे भी यकीनन जमशेद का कुछ किया धरा होगा। मुझ पर झूठे झूठे इल्जाम लगा रही है और आप उसके घर वालों की बातों में आके उस पर यकीन कर रही हैं। बेटियां ब्याने वाली इन्हीं की वजह से रिश्ता इनकार करते हैं। जेवर की बात की तो दिमाग घूम गया। लोग क्या कहेंगे, फिर आगे बेटियां ब्यानी है तो। अरे अम्मी बस कर दे, लोग क्या कहेंगे। हमें आज़ादी चाहिए ना, तो फिर चीज़ों की क्यों फिक्र कर। हमें कोई परवाह नहीं चीज़ों की, और चीज़ें आ जाएंगी। आपको ये घर मुबारक, ठीक है? हमें कुछ नहीं चाहिए। किराए का घर ढूंढना। किराए का घर? किसके लिए किराए का घर? हमारे लिए। हम ये घर फौरी तौर छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? हो जाएगा, डन 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 हो जाएगा। मैं कल ढूंढना शुरू नहीं, मैं अभी ढूंढना शुरू करता हूँ। नीचे अमजद भाई हैं, उनकी स्टेट। अम्मी, आप मजाक कर रही हैं? अंकल, मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं, ये समझ तो तुम गए हो। इतने भोले तो नहीं हो तुम। मुझे पता है आपको इस वक्त गुस्सा है, लेकिन आप ठंडे दिमाग से आराम से सोचें। हम इस बारे में बात कर सकते हैं, और अगर फिर भी समझ ना आए तो मैं आंटी से माजरत कर लूंगा। आप इस वक्त गुस्से में हैं, लेकिन आपके गुस्से की वजह से मैं वर्दा को छोड़ नहीं सकता। तो तुम चाहते क्या हो? अंकल, मैं वही चाहता हूँ जो मैंने आंटी से बात की थी। ये वर्दा को अपनी जिम्मेदारियों का थोड़ा सा एहसास, हमारे बीच की बातें अपने घर में जाकर डिस्कस ना करे। हमारे बीच की सारी बातें वहां पर आकर डिस्कस करती है और आपको पता ही है, मेरा बस यही मुतालबा है और मुझे लगता है ये कोई गलत मुतालबा तो नहीं है। आपको कैसा लगेगा कि अगर आपकी और आपकी बीवी की सारी बातें आपके ससुराल तक पहुंचे और फिर आपको सफाई पेश करनी पड़े? देखो, मेरी बेटी को चुगलियों की आदत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चुगलियां करती है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो थोड़ी इमेच्योर है। हर बात आंटी से डिस्कस करती है और आंटी फिर जज्बाती हो जाती हैं और फिर मुझे सफाई पेश करनी पड़ती है। आप लोगों को दूसरी साइड को भी जानना चाहिए। नहीं, लेकिन जब मैंने तुमसे उम्रे का कहा और अंकल, आप मजहब को मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन एक मर्द होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वर्दा को उम्रा कराऊं। मैं अपने ससुर के पैसों पर उम्रा नहीं कर सकता, और गाड़ी के हवाले से भी मेरी यही बात है कि जितनी भी बड़ी गाड़ी हो, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसे चलाना। मैं ये जरूर अफोर्ड कर सकता हूँ कि उसको मैं एक नई गाड़ी ले लूं और फिर मैं उसको चलाऊं। आपकी दी हुई गाड़ी की वजह से घरों के बीच में झगड़ा नहीं करवा सकता, लेकिन आप वर्दा को जानते हैं, वो आप लोगों से प्यार करती है, आपकी परवाह करती है। बस आप उसे इतना ही बता दें कि अब वो अपने शौहर की भी उतनी ही परवाह कर ले। कल मैं कसम नहीं खा सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि मैंने पर्दा पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली है। बस एक जिम्मेदारी यही डाली थी कि इस वीडियो के अंदर हम कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बात करेंगे। इसकी आने वाली एपिसोड के रिव्यू में दिखाया जाएगा जहां पर जो जवेरिया का शौहर है वो अपनी होने वाले दोस्त को लेने के लिए उसकी वालदा के घर आता है,
जहाँ पर जो ज़ेबा है वो उरहान को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जहाँ पर उरहान कहता है कि मैं जवेरिया के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। खाला ज़ेबा ये बात सुनती है और सुनकर परेशान होती है। ज़ेबा कहती है कि उरहान बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे वालिदैन और वालिदा मुतमईन हो जाएं तो हम फिर ये करेंगे, क्योंकि तुम्हारी वालिदा और वालिद को हमारा घर ही अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से हम शादी नहीं कर सकते। इतनी बात उरहान सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उरहान कहता है कि सारी गलती ज़ेबा बाजी आपकी थी, लेकिन हमारी गलती कोई भी नहीं है। जो भी बातें आपके शौहर ने मेरे वालिद साहब को कही हैं, लेकिन वो सारे के सारे उसने झूठ बोले हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने पता करवाया था, लेकिन तुम्हारा शौहर कोई भी काम नहीं करता। ये मुसलसल हमें झूठ बुलवाता रहा और हमको झूठ बोल बोल कर बताता रहा। क्या कोई इस तरह का भी शौहर होता है जो आने वाले मेहमानों को मुसलसल झूठ बोलता रहता है? इसके बाद इधर हमें उरहान को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो वो ज़ेबा को कहता है कि मैं जवेरिया के साथ मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ शादी करूँगा, लेकिन अब आपकी वजह से हमारी शादी कैंसिल कर दी गई है। मेरे वालिद साहब मुतमईन नहीं हो रहे। ज़ेबा भी ये बात सुनती हैं और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। मुसलसल अपने शौहर के बारे सोचना शुरू कर देती है। इसके बाद वो कहती है कि जो कुछ होना था बेटा हो गया है, कुछ गलतियां हमारी हैं और कुछ गलतियां आपकी हैं बेटा। अब जो कुछ हो गया सो हो गया, अब इस पर कोई भी हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इस मौजू को हम मज़ीद छेड़ने की ज़रूरत नहीं करेंगे। इतनी बात ज़ेबा उरहान को कहती है। वो भी ये बात सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद उरहान कहता है कि खाला ज़ेबा, आपकी मर्ज़ी है, अब आप जो चाहें वो कर सकती हैं। मैंने सच्चे दिल से जवेरिया के साथ मोहब्बत की, लेकिन आपने मेरी मोहब्बत की कोई लाज नहीं रखी। इधर जवेरिया को दिखाया जाता है। जवेरिया भी मुसलसल ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि जवेरिया ये सब कुछ नहीं चाहती थी। जवेरिया को तो पहले ही पता चल गया था कि जो मेरे वालिद साहब हैं वो मुसलसल झूठ बोल रहे थे। उस वक्त जब उरहान अपनी वालिदा और वालिद को ज़ेबा के घर लेकर आए थे, तब ही जवेरिया को पता था कि मेरा वालिद साहब क्या करता है, जो अपने बेटियों के पैसे निकाल लेता है, वो वालिद साहब क्या करेगा अपनी बेटियों के लिए। ये सारी बातें जो जवेरिया है वो सोच रही होती है, क्योंकि जवेरिया के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर चाहता तो वो ठीक भी कर सकता था, लेकिन जामी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है। जामी को इस तरह अपनी औलाद के साथ नहीं करना चाहिए। दुनिया में काफ़ी सारे और भी वालिदैन हैं जो अपनी बेटियों के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करते। ये सारी बातें जो जवेरिया है वो अपने दिमाग में सोच रही होती है, क्योंकि ये अपनी बेटियों के पैसे निकाल लेता है और निकाल कर अपने इस्तेमाल में ले आता है, क्योंकि जो जामी है इसने अपने घर में कोई चीज़ नहीं जो छोड़ी हो जो लड़कियों के इस्तेमाल में है, या ज़ेबा के इस्तेमाल के मतलब के घर का सोना वगैरह, बर्तन बुर्तन या कोई पैसे पड़े हों घर में, वो भी जामी उठा कर ले जाता है। वो भी सारा का सारा जो है बेचकर सारे पैसे खा चुका है। अब उसे और चाहिए ये पैसे, क्योंकि अगर उसे ये पैसे मिल जाएं, वो चाहता है कि सब कुछ मैं उसको दे दूं जो मुझे पैसे दे, लेकिन पैसों वाली बात नहीं कर रही ज़ेबा। इस वीडियो के अंदर हम कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बात करेंगे। इसकी आने वाली एपिसोड के रिव्यू में दिखाया जाएगा, जहाँ पर जो जवेरिया का शौहर है वो अपनी होने वाले दोस्त को
لینے کے لیے اس کی والدہ کے گھر آتا ہے، جہاں پر جو زیبا ہے وہ ارحان کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، جہاں پر ارحان کہتا ہے کہ میں جویریہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خالہ زیبا یہ بات سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے۔ زیبا کہتی ہے کہ ارحان بیٹا تم ایسا نہیں کر سکتے، اگر تمہارے والدین اور والدہ مطمئن ہو جائیں تو ہم پھر یہ کریں گے، کیونکہ تمہاری والدہ اور والد کو ہمارا گھر ہی اچھا نہیں لگا، جس کی وجہ سے ہم شادی نہیں کر سکتے۔ اتنی بات ارحان سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ارحان کہتا ہے کہ ساری غلطی زیبا باجی آپ کی تھی، لیکن ہماری غلطی کوئی بھی نہیں ہے۔ جو بھی باتیں آپ کے شوہر نے میرے والد صاحب کو کہی ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے اس نے جھوٹ بولے ہیں، کیونکہ میرے والد صاحب نے پتہ کروایا تھا، لیکن تمہارا شوہر کوئی بھی کام نہیں کرتا، یہ مسلسل ہمیں جھوٹ بلواتا رہا اور ہم کو جھوٹ بول بول کر بتاتا رہا۔ کیا کوئی اس طرح کا بھی شوہر ہوتا ہے جو آنے والے مہمانوں کو مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے؟ اس کے بعد ادھر ہمیں ارحان کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر جو وہ زیبا کو کہتا ہے کہ میں جویریہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، لیکن اب آپ کی وجہ سے ہماری شادی کینسل کر دی گئی ہے، میرے والد صاحب مطمئن نہیں ہو رہے۔ زیبا بھی یہ بات سنتی ہیں اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، مسلسل اپنے شوہر کے بارے سوچنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جو کچھ ہونا تھا بیٹا ہو گیا ہے، کچھ غلطیاں ہماری ہیں اور کچھ غلطیاں آپ کی ہیں بیٹا، اب جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اب اس پر کوئی بھی ہم دخل اندازی نہیں کریں گے، اس موضوع کو ہم مزید چھیڑنے کی ضرورت نہیں کریں گے۔ اتنی بات زیبا ارحان کو کہتی ہے، وہ بھی یہ بات سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارحان کہتا ہے کہ خالہ زیبا آپ کی مرضی ہے، اب آپ جو چاہیں وہ کر سکتی ہیں، میں نے سچے دل سے جویریہ کے ساتھ محبت کی، لیکن آپ نے میری محبت کی کوئی لاز نہیں رکھی۔ ادھر جویریہ کو دکھایا جاتا ہے، جویریہ بھی مسلسل یہ باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جویریہ یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی۔ جویریہ کو تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ جو میرے والد صاحب ہیں وہ مسلسل جھوٹ بول رہے تھے۔ اس وقت جب ارحان اپنی والدہ اور والد کو زیبا کے گھر لے کر آئے تھے، تب ہی جویریہ کو پتا تھا کہ میرا والد صاحب کیا کرتا ہے، جو اپنی بیٹیوں کے پیسے نکال لیتا ہے، وہ والد صاحب کیا کرے گا اپنی بیٹیوں کے لیے۔ یہ ساری باتیں جو جویریہ ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے، کیونکہ جویریہ کے ساتھ بہت زیادہ غلط ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر چاہتا تو وہ ٹھیک بھی کر سکتا تھا، لیکن جامی نے بہت زیادہ غلط کیا ہے۔ جامی کو اس طرح اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں کافی سارے اور بھی والدین ہیں جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ یہ ساری باتیں جو جویریہ ہے وہ اپنے دماغ میں سوچ رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنی بیٹیوں کے پیسے نکال لیتا ہے اور نکال کر اپنے استعمال میں لے آتا ہے، کیونکہ جو جامی ہے اس نے اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں جو چھوڑی ہو جو لڑکیاں کے استعمال میں ہے، یا زیبا کے استعمال کے مطلب کہ گھر کا سونا وغیرہ، برتن یا کوئی پیسے پڑے ہوں گھر میں، وہ بھی جامی اٹھا کر لے جاتا ہے، وہ بھی سارا کا سارا جو ہے بیچ کر سارے پیسے کھا چکا ہے۔ اب اسے اور چاہیے یہ پیسے، کیونکہ اگر اسے یہ پیسے مل جائیں، وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ میں اس کو دے دوں جو مجھے پیسے دے، لیکن پیسوں والی بات نہیں کر رہی زیبا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم کفیل ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کی آنے والی ایپیسوڈ کے ریویو میں دکھایا جائے گا، جہاں پر جو جویریہ کا شوہر ہے
वो अपनी होने वाले दोस्त को लेने के लिए उसकी वालदा के घर आता है, जहाँ पर जो ज़ेबा है वो उरहान को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। यहाँ पर उरहान कहता है कि मैं जवेरिया के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। खाला ज़ेबा ये बात सुनती है और सुनकर परेशान होती है। ज़ेबा कहती है कि उरहान बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे वालिदैन और वालदा मुतमईन हो जाएं तो हम फिर ये करेंगे, क्योंकि तुम्हारी वालदा और वालिद को हमारा घर ही अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से हम शादी नहीं कर सकते। इतनी बात उरहान सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उरहान कहता है कि सारी गलती ज़ेबा बाजी आपकी थी, लेकिन हमारी गलती कोई भी नहीं है। जो भी बातें आपके शौहर ने मेरे वालिद साहब को कही हैं, लेकिन वो सारे के सारे उसने झूठ बोले हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने पता करवाया था, लेकिन तुम्हारा शौहर कोई भी काम नहीं करता। ये मुसलसल हमें झूठ बुलवाता रहा और हमको झूठ बोल बोल कर बताता रहा। क्या कोई इस तरह का भी शौहर होता है जो आने वाले मेहमानों को मुसलसल झूठ बोलता रहता है? इसके बाद इधर हमें उरहान को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो वो ज़ेबा को कहता है कि मैं जवेरिया के साथ मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ शादी करूँगा, लेकिन अब आपकी वजह से हमारी शादी कैंसिल कर दी गई है। मेरे वालिद साहब मुतमईन नहीं हो रहे। ज़ेबा भी ये बात सुनती हैं और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। मुसलसल अपने शौहर के बारे सोचना शुरू कर देती है। इसके बाद वो कहती है कि जो कुछ होना था बेटा हो गया है, कुछ गलतियां हमारी हैं और कुछ गलतियां आपकी हैं बेटा। अब जो कुछ हो गया सो हो गया, अब इस पर कोई भी हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इस मौजू को हम मज़ीद छेड़ने की ज़रूरत नहीं करेंगे। इतनी बात ज़ेबा उरहान को कहती है। वो भी ये बात सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद उरहान कहता है कि खाला ज़ेबा आपकी मर्ज़ी है, अब आप जो चाहें वो कर सकती हैं। मैंने सच्चे दिल से जवेरिया के साथ मोहब्बत की, लेकिन आपने मेरी मोहब्बत की कोई लाज नहीं रखी। इधर जवेरिया को दिखाया जाता है। जवेरिया भी मुसलसल ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि जवेरिया ये सब कुछ नहीं चाहती थी। जवेरिया को तो पहले ही पता चल गया था कि जो मेरे वालिद साहब हैं वो मुसलसल झूठ बोल रहे थे। उस वक्त जब उरहान अपनी वालदा और वालिद को ज़ेबा के घर लेकर आए थे, तब ही जवेरिया को पता था कि मेरा वालिद साहब क्या करता है। जो अपने बेटियों के पैसे निकाल लेता है, वो वालिद साहब क्या करेगा अपनी बेटियों के लिए। ये सारी बातें जो जवेरिया है वो सोच रही होती है, क्योंकि जवेरिया के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर चाहता तो वो ठीक भी कर सकता था, लेकिन जामी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है। जामी को इस तरह अपनी औलाद के साथ नहीं करना चाहिए। दुनिया में काफ़ी सारे और भी वालिदैन हैं जो अपनी बेटियों के साथ इस तरह रवैया इख्तियार नहीं करते। ये सारी बातें जो जवेरिया है वो अपने दिमाग में सोच रही होती है, क्योंकि ये अपनी बेटियों के पैसे निकाल लेता है और निकाल कर अपने इस्तेमाल में ले आता है। क्योंकि जो जामी है इसने अपने घर में कोई चीज़ नहीं जो छोड़ी हो जो लड़कियों के इस्तेमाल में है, या ज़ेबा के इस्तेमाल के मतलब के घर का सोना वगैरह, बर्तन बुर्तन या कोई पैसे पड़े हों घर में, वो भी जामी उठा कर ले जाता है। वो भी सारा का सारा जो है बेचकर सारे पैसे खा चुका है। अब उसे और चाहिए ये पैसे, क्योंकि अगर उसे ये पैसे मिल जाएं, वो चाहता है कि सब कुछ मैं उसको दे दूं जो मुझे पैसे दे, लेकिन पैसों वाली बात नहीं कर रही ज़ेबा। इस वीडियो के अंदर हम कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बात करेंगे। इसकी आने वाली एपिसोड के रिव्यू में दिखाया जाएगा, जहाँ पर
जो जवेरिया का शौहर है वो अपनी होने वाले दोस्त को लेने के लिए उसकी वालदा के घर आता है, जहाँ पर जो ज़ेबा है वो उरहान को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। यहाँ पर उरहान कहता है कि मैं जवेरिया के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। खाला ज़ेबा ये बात सुनती है और सुनकर परेशान होती है। ज़ेबा कहती है कि उरहान बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम्हारे वालिदैन और वालदा मुतमईन हो जाएं तो हम फिर ये करेंगे, क्योंकि तुम्हारी वालदा और वालिद को हमारा घर ही अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से हम शादी नहीं कर सकते। इतनी बात उरहान सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उरहान कहता है कि सारी गलती ज़ेबा बाजी आपकी थी, लेकिन हमारी गलती कोई भी नहीं है। जो भी बातें आपके शौहर ने मेरे वालिद साहब को कही हैं, लेकिन वो सारे के सारे उसने झूठ बोले हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने पता करवाया था, लेकिन तुम्हारा शौहर कोई भी काम नहीं करता। ये मुसलसल हमें झूठ बुलवाता रहा और हमको झूठ बोल बोल कर बताता रहा। क्या कोई इस तरह का भी शौहर होता है जो आने वाले मेहमानों को मुसलसल झूठ बोलता रहता है? इसके बाद इधर हमें उरहान को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो वो ज़ेबा को कहता है कि मैं जवेरिया के साथ मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ शादी करूँगा, लेकिन अब आपकी वजह से हमारी शादी कैंसिल कर दी गई है। मेरे वालिद साहब मुतमईन नहीं हो रहे। ज़ेबा भी ये बात सुनती हैं और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, मुसलसल अपने शौहर के बारे सोचना शुरू कर देती है। इसके बाद वो कहती है कि जो कुछ होना था बेटा हो गया है, कुछ गलतियां हमारी हैं और कुछ गलतियां आपकी हैं बेटा, अब जो कुछ हो गया सो हो गया, अब इस पर कोई भी हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, इस मौजू को हम मज़ीद छेड़ने की ज़रूरत नहीं करेंगे। इतनी बात ज़ेबा उरहान को कहती है, वो भी ये बात सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद उरहान कहता है कि खाला ज़ेबा आपकी मर्ज़ी है, अब आप जो चाहें वो कर सकती हैं। मैंने सच्चे दिल से जवेरिया के साथ मोहब्बत की, लेकिन आपने मेरी मोहब्बत की कोई लाज नहीं रखी। इधर जवेरिया को दिखाया जाता है, जवेरिया भी मुसलसल ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि जवेरिया ये सब कुछ नहीं चाहती थी। जवेरिया को तो पहले ही पता चल गया था कि जो मेरे वालिद साहब हैं वो मुसलसल झूठ बोल रहे थे। उस वक्त जब उरहान अपनी वालदा और वालिद को ज़ेबा के घर लेकर आए थे, तब ही जवेरिया को पता था कि मेरा वालिद साहब क्या करता है, जो अपने बेटियों के पैसे निकाल लेता है, वो वालिद साहब क्या करेगा अपनी बेटियों के लिए। ये सारी बातें जो जवेरिया है वो सोच रही होती है, क्योंकि जवेरिया के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर चाहता तो वो ठीक भी कर सकता था, लेकिन जामी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है। जामी को इस तरह अपनी औलाद के साथ नहीं करना चाहिए। दुनिया में काफ़ी सारे और भी वालिदैन हैं जो अपनी बेटियों के साथ इस तरह रवैया इख्तियार नहीं करते। ये सारी बातें जो जवेरिया है वो अपने दिमाग में सोच रही होती है, क्योंकि ये अपनी बेटियों के पैसे निकाल लेता है और निकाल कर अपने इस्तेमाल में ले आता है, क्योंकि जो जामी है इसने अपने घर में कोई चीज़ नहीं जो छोड़ी हो जो लड़कियां के इस्तेमाल में है या ज़ेबा के इस्तेमाल के, मतलब के घर का सोना वगैरह, बर्तन बुर्तन या कोई पैसे पड़े हों घर में, वो भी जामी उठा कर ले जाता है। वो भी सारा का सारा जो है बेचकर सारे पैसे खा चुका है। अब उसे और चाहिए ये पैसे, क्योंकि अगर उसे ये पैसे मिल जाएं, वो चाहता है कि सब कुछ मैं उसको दे दूं जो मुझे पैसे दे, लेकिन पैसों वाली बात नहीं कर रही ज़ेबा। इस वीडियो के अंदर हम कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बात करेंगे। इसकी आने वाली एपिसोड के रिव्यू में दिखाया जाएगा
जहां पर जो जवेरिया का शौहर है वो अपनी होने वाले दोस्त को लेने के लिए उसकी वालदा के घर आता है, जहां पर जो ज़ेबा है वो उरहान को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। यहाँ पर उरहान कहता है कि मैं जवेरिया के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। खाला ज़ेबा ये बात सुनती है और सुनकर परेशान होती है। ज़ेबा कहती है कि उरहान बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम्हारे वालिदैन और वालदा मुतमईन हो जाएं तो हम फिर ये करेंगे, क्योंकि तुम्हारी वालदा और वालिद को हमारा घर ही अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से हम शादी नहीं कर सकते। इतनी बात उरहान सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उरहान कहता है कि सारी गलती ज़ेबा बाजी आपकी थी, लेकिन हमारी गलती कोई भी नहीं है। जो भी बातें आपके शौहर ने मेरे वालिद साहब को कही हैं, लेकिन वो सारे के सारे उसने झूठ बोले हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने पता करवाया था, लेकिन तुम्हारा शौहर कोई भी काम नहीं करता, ये मुसलसल हमें झूठ बुलवाता रहा और हमको झूठ बोल बोल कर बताता रहा। क्या कोई इस तरह का भी शौहर होता है जो आने वाले मेहमानों को मुसलसल झूठ बोलता रहता है? इसके बाद इधर हमें उरहान को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो वो ज़ेबा को कहता है कि मैं जवेरिया के साथ मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ शादी करूँगा, लेकिन अब आपकी वजह से हमारी शादी कैंसिल कर दी गई है। मेरे वालिद साहब मुतमईन नहीं हो रहे। ज़ेबा भी ये बात सुनती हैं और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, मुसलसल अपने शौहर के बारे सोचना शुरू कर देती है। इसके बाद वो कहती है कि जो कुछ होना था बेटा हो गया है, कुछ गलतियां हमारी हैं और कुछ गलतियां आपकी हैं बेटा, अब जो कुछ हो गया सो हो गया, अब इस पर कोई भी हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, इस मौजू को हम मज़ीद छेड़ने की ज़रूरत नहीं करेंगे। इतनी बात ज़ेबा उरहान को कहती है, वो भी ये बात सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद उरहान कहता है कि खाला ज़ेबा आपकी मर्ज़ी है, अब आप जो चाहें वो कर सकती हैं। मैंने सच्चे दिल से जवेरिया के साथ मोहब्बत की, लेकिन आपने मेरी मोहब्बत की कोई लाज नहीं रखी। इधर जवेरिया को दिखाया जाता है, जवेरिया भी मुसलसल ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि जवेरिया ये सब कुछ नहीं चाहती थी। जवेरिया को तो पहले ही पता चल गया था कि जो मेरे वालिद साहब हैं वो मुसलसल झूठ बोल रहे थे। उस वक्त जब उरहान अपनी वालदा और वालिद को ज़ेबा के घर लेकर आए थे, तब ही जवेरिया को पता था कि मेरा वालिद साहब क्या करता है, जो अपने बेटियों के पैसे निकाल लेता है, वो वालिद साहब क्या करेगा अपनी बेटियों के लिए। ये सारी बातें जो जवेरिया है वो सोच रही होती है, क्योंकि जवेरिया के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर चाहता तो वो ठीक भी कर सकता था, लेकिन जामी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है। जामी को इस तरह अपनी औलाद के साथ नहीं करना चाहिए। दुनिया में काफ़ी सारे और भी वालिदैन हैं जो अपनी बेटियों के साथ इस तरह रवैया इख्तियार नहीं करते। ये सारी बातें जो जवेरिया है वो अपने दिमाग में सोच रही होती है, क्योंकि ये अपनी बेटियों के पैसे निकाल लेता है और निकाल कर अपने इस्तेमाल में ले आता है, क्योंकि जो जामी है इसने अपने घर में कोई चीज़ नहीं जो छोड़ी हो जो लड़कियों के इस्तेमाल में है या ज़ेबा के इस्तेमाल के मतलब के घर का सोना वगैरह, बर्तन बुर्तन या कोई पैसे पड़े हों घर में, वो भी जामी उठा कर ले जाता है। वो भी सारा का सारा जो है बेचकर सारे पैसे खा चुका है। अब उसे और चाहिए ये पैसे, क्योंकि अगर उसे ये पैसे मिल जाएं, वो चाहता है कि सब कुछ मैं उसको दे दूं जो मुझे पैसे दे, लेकिन पैसों वाली बात नहीं कर रही ज़ेबा। इस वीडियो के अंदर हम कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बात करेंगे। इसकी आने वाली एपिसोड
के रिव्यू में दिखाया जाएगा, जहां पर जो जवेरिया का शौहर है वो अपनी होने वाले दोस्त को लेने के लिए उसकी वालदा के घर आता है, जहां पर जो ज़ेबा है वो उरहान को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। यहाँ पर उरहान कहता है कि मैं जवेरिया के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। खाला ज़ेबा ये बात सुनती है और सुनकर परेशान होती है। ज़ेबा कहती है कि उरहान बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम्हारे वालिदैन और वालदा मुतमईन हो जाएं तो हम फिर ये करेंगे, क्योंकि तुम्हारी वालदा और वालिद को हमारा घर ही अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से हम शादी नहीं कर सकते। इतनी बात उरहान सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उरहान कहता है कि सारी गलती ज़ेबा बाजी आपकी थी, लेकिन हमारी गलती कोई भी नहीं है। जो भी बातें आपके शौहर ने मेरे वालिद साहब को कही हैं, लेकिन वो सारे के सारे उसने झूठ बोले हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने पता करवाया था, लेकिन तुम्हारा शौहर कोई भी काम नहीं करता, ये मुसलसल हमें झूठ बुलवाता रहा और हमको झूठ बोल बोल कर बताता रहा। क्या कोई इस तरह का भी शौहर होता है जो आने वाले मेहमानों को मुसलसल झूठ बोलता रहता है? इसके बाद इधर हमें उरहान को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो वो ज़ेबा को कहता है कि मैं जवेरिया के साथ मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ शादी करूँगा, लेकिन अब आपकी वजह से हमारी शादी कैंसिल कर दी गई है। मेरे वालिद साहब मुतमईन नहीं हो रहे। ज़ेबा भी ये बात सुनती हैं और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, मुसलसल अपने शौहर के बारे सोचना शुरू कर देती है। इसके बाद वो कहती है कि जो कुछ होना था बेटा हो गया है, कुछ गलतियां हमारी हैं और कुछ गलतियां आपकी हैं बेटा, अब जो कुछ हो गया सो हो गया, अब इस पर कोई भी हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, इस मौजू को हम मज़ीद छेड़ने की ज़रूरत नहीं करेंगे। इतनी बात ज़ेबा उरहान को कहती है, वो भी ये बात सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद उरहान कहता है कि खाला ज़ेबा आपकी मर्ज़ी है, अब आप जो चाहें वो कर सकती हैं। मैंने सच्चे दिल से जवेरिया के साथ मोहब्बत की, लेकिन आपने मेरी मोहब्बत की कोई लाज नहीं रखी। इधर जवेरिया को दिखाया जाता है, जवेरिया भी मुसलसल ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि जवेरिया ये सब कुछ नहीं चाहती थी। जवेरिया को तो पहले ही पता चल गया था कि जो मेरे वालिद साहब हैं वो मुसलसल झूठ बोल रहे थे। उस वक्त जब उरहान अपनी वालदा और वालिद को ज़ेबा के घर लेकर आए थे, तब ही जवेरिया को पता था कि मेरा वालिद साहब क्या करता है, जो अपने बेटियों के पैसे निकाल लेता है, वो वालिद साहब क्या करेगा अपनी बेटियों के लिए। ये सारी बातें जो जवेरिया है वो सोच रही होती है, क्योंकि जवेरिया के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर चाहता तो वो ठीक भी कर सकता था, लेकिन जामी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है। जामी को इस तरह अपनी औलाद के साथ नहीं करना चाहिए। दुनिया में काफ़ी सारे और भी वालिदैन हैं जो अपनी बेटियों के साथ इस तरह रवैया इख्तियार नहीं करते। ये सारी बातें जो जवेरिया है वो अपने दिमाग में सोच रही होती है, क्योंकि ये अपनी बेटियों के पैसे निकाल लेता है और निकाल कर अपने इस्तेमाल में ले आता है, क्योंकि जो जामी है इसने अपने घर में कोई चीज़ नहीं जो छोड़ी हो जो लड़कियों के इस्तेमाल में है, या ज़ेबा के इस्तेमाल के मतलब के घर का सोना वगैरह, बर्तन बुर्तन या कोई पैसे पड़े हों घर में, वो भी जामी उठा कर ले जाता है। वो भी सारा का सारा जो है बेचकर सारे पैसे खा चुका है। अब उसे और चाहिए ये पैसे, क्योंकि अगर उसे ये पैसे मिल जाएं, वो चाहता है कि सब कुछ मैं उसको दे दूं जो मुझे पैसे दे, लेकिन पैसों वाली बात नहीं कर रही ज़ेबा।